गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि अपने साथी बता रहे थे गुरु भाई कि गुरु जी बहुत मारते थे, तो कहते हैं कि गुरु शिष्य कुमार हैं गड़गड़ काटे खोट, अंदर हाथ सहादे बाहर मारे चोट। गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसे है जैसे एक कुम्हार और एक बर्तन। तो कुम्हार बर्तन को इस तरह से पीटता है कि वो अंदर हाथ दे लेता है, जो कच्चा बर्तन होता है, कहीं बर्तन टूट नहीं जाए। इसी प्रकार गुरु जी मारता तो है, लेकिन इतना मारते हैं कि कहीं शिष्य टूट नहीं जाए, हमसे दूर नहीं हो जाए। तो कहने का मतलब मारते ही नहीं हो। तो गुरु की बहुत उपमा है। सब धरती कागज करूं कलम करूं बन रहा, सब सिंधु स्याही करूं गुरु उपमा लिखी ना जाए। आप सभी भावार्थ समझ रहे होंगे। सब धरती कागज, पूरी पृथ्वी को मैं कागज बना लूं, सब धरती कागज करूं कलम करूं बन रहा है, और जो जितने भी वृक्ष पृथ्वी के उनको कलम बना लूं। सब धरती कागज करूं कलम करूं बन रहा, सब सिंधु स्याही करूं, और जितने भी समुद्र उनको मैं स्याही बना लूं। जिसको हमने गुरु धारण कर लिया, हम उनकी उपमा को नहीं लिख सकते। और गुरु कोई छोटा बड़ा रिश्ता कोई ऐसा नहीं होता है। आप सभी भागवत का अध्ययन किए हुए हैं और कर भी रहे हैं। आप समझते हैं कि माता देवहूति ने किसको गुरु माना? अपने पुत्र को माना। कपिल देव उनके पुत्र ही तो थे, तो बेटा को गुरु माना। ऐसा कुछ नहीं कि भाई छोटे हैं हमसे उम्र में तो गुरु कैसे बनाए, ये शंका बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और बाबा तुलसीदास जी का चरित्र भी सब आप लोग सब सुनते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने भी अपनी पत्नी को गुरु माना है। जब तुलसीदास जी घर पर आए और उनको घर पर पत्नी नहीं मिली, तो वो पीछे से ही ससुराल चले गए। सबसे पहले एक नदी मिली, और नदी में मुर्दा बहा जा रहा था, तो उन्होंने समझा कि लकड़ी है और लकड़ी पर ही बैठ गए। जब ससुराल पहुंच गए तो जो मेन गेट था दरवाज़ा बंद था, और जो पीछे का जो था वो थोड़ा ऊंचा था, चढ़ सकते थे। तो सांप लटक रहा था, और सांप को ही उन्होंने रस्सी समझा और रस्सी समझ के ऊपर चढ़ गए। लेकिन उनकी पत्नी ने क्या कहा? इतना हेत पिया मोसे कीना, इतना करते हरते, सीधे बालम सुरपुर जाते, भवसागर से तरते। इतना लगाव मेरी हाड़ मास से किया है, अगर इतना आप लगाव प्रभु से करते तो आप जो है का स्वर्ग में चले जाते। तभी से जो है का उनका मोह भंग हुआ गृहस्थ धर्म से, और उन्होंने भगवत प्राप्ति का रास्ता ढूंढा बाबा गोस्वामी दास तुलसीदास जी ने। और पूज्य गुरु जी ने एकलव्य का तो उदाहरण सुना ही दिया है कि उनकी कितनी आस्था थी कि उन्होंने केवल मूर्ति बना करके ही धनुष विद्या सीख ली। तो विषय आज हमारे गुरु पूजन का है, तो गुरु पूजन पर ही बोलना चाहिए। और भागवत का सभी अध्ययन कर रहे हैं, और भागवत तो सभी ग्रंथों का रस है, आप सबने पढ़ा है। जब वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। फिर उन्होंने महाभारत लिखा जिसमें 1 लाख श्लोक। नारद जी ने कहा, बहुत परेशान थे वेद व्यास जी। नारद जी ने कहा कि आप इतने उदास क्यों हैं? आप भागवत का निर्माण कीजिए, भागवत लिखिए। क्योंकि जो महाभारत जो लिखी उसमें भगवान कृष्ण का कोई ऐसा विवरण नहीं किया, ऐसा नहीं दर्शाया कि ये कहीं से भगवान है। अगर अर्जुन को बाईं तरफ चलना है, सारथी बने भगवान कृष्ण, अगर उनको बाईं तरफ चलना है तो वो बाएं कान पर अर्जुन अपना पैर रखते थे, अंगूठा लगाते थे, और वो बाईं तरफ चलते थे। कौन चलते? कृष्ण जी अपने रथ को मोड़ते थे। और अगर दाहिनी तरफ चलाना होता था रथ को, तो कृष्ण जो है दाहिने पैर का अंगूठा कान पर रखते थे कृष्ण जी। मतलब कोई ऐसा अच्छा वर्णन नहीं। तो इसीलिए महाभारत को जो है भागवत कथा लिखी, जिसमें भगवान कृष्ण का निरूपण किया है अच्छे से।
जिसका हम रसास्वादन कर रहे हैं। और बड़ा सौभाग्य है कि हम गुरु जी के श्री मुखारविंद से भागवत अध्ययन कर रहे हैं। जब हम सबको कहते हैं कि बड़े सौभाग्य का विषय है कि जो हमें भागवत कथा सुनने को मिल रही है, और मैं सब समझता हूँ कि हम परम सौभाग्यशाली हैं जो हम भागवत कहने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छा बात। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, क्योंकि और भी मेरे साथी हैं, सभी बोलेंगे तो समय बहुत हो जाएगा। और मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो क्षमा चाहता हूँ। कई बार ग्रुप में भी कमेंट करता रहता हूँ, तो अगर कोई उसमें वैसे तो मैं अभद्र भाषा में नहीं लिखता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हास प्रहास का, क्योंकि हम ब्रज के हैं तो आनंद ले लेते हैं। हितेश जी, ऐसा मत सोचना कि हितेश जी से हमारी कोई लड़ाई है। हितेश सबसे पहले जब वृंदावन में प्रवेश किया तो मैंने हितेश जी को ही फोन किया। द्रौपदी जी सबसे पहले किससे मिले थे बताइए? माता सुरुचि से मिले हैं। तो आज हम अगर वृंदावन में इकट्ठे बैठे हैं तो हितेश जी की ही कृपा है जो हम आज इकट्ठे बैठे। पिछली बार हमारी बहन छोटी पावड़ी ने बहुत प्रयास किया था, लेकिन हमारे परिवार में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मैं नहीं आ पाया। पावड़ी ने अब की बार भाई होती हितेश जी हैं, अपने सुरेश चंद्र जी आ रहे हैं, उन्होंने भी सहयोग किया है शायद। तो इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और पूज्य गुरु जी को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, और कोई क्षमा गलती हो गई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे।